मूवीज के स्टार्ट में वेयर नामी लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत जख्मी होती है। वहीं पर उसे एक ओल्ड वोमेन नजर आती है। इससे पहले वो कुछ समझने की कोशिश करती। चारों तरफ फैली हुई स्मोक में से एक आदमी ज़हर होता है। वो उसके सर पर पिस्तौल का निशाना लगाता है। उसी वक्त वो जाग जाती है। असल में ये एक ख्वाब देख रही होती है। वेयर जब भी सोती है उसे यही ख्वाब आता है। दरअसल वो अपनी लाइफ की गुजारी हुई सारी यादों को भूल चुकी है। वो बहुत बेचैन होती है। उसके बाद हम हाला नामी सियारे को देखते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्री कहते हैं। उसके बाद वेयर्स एक आदमी से मिलती है जिसका नाम योंड्रोग होता है। योंड्रोग दरअसल इस सियारे का कमांडर होता है जो अपनी सलाहतों को कंट्रोल करने के लिए लोगों को तरबियत देते हैं। योंड्रोग वेयर को लड़ने के तरीके भी बताता है। उसके बाद योंड्रोग वेयर को इस सियारे की सुप्रीम इंटेलिजेंस जो यहाँ पर हुकूमत करती है उससे मिलवाने के लिए ले जाता है। वेयर्स को उस जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर सुपर इंटेलिजेंस रहती है। वो वेयर्स के सामने उसी ओल्ड वोमन के भेस में आती है जिसको वेयर्स हर रोज अपने ख्वाब में देखती है। वो इंटेलिजेंस वेयर को बोलती है हमारे सियारे पर रहने वाले लोगों की जान को बहुत खतरा है क्योंकि स्क्रोल एलियन ने अलग अलग सियारों पर कब्जा कर रखा है जो किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और चोरों की तरह तमाम सियारों पर चले जाते हैं ताकि वो हमारी नस्लों को ख़त्म कर सके। इससे पहले स्क्रोल एलियन हमें कोई नुकसान पहुँचाए हमें उनको ख़त्म करना होगा। उसके बाद ये योंड्रोग के पास जाते हैं। योंड्रोग इन्हें बताता है कि हमारा एक आदमी 3 साल से स्क्रोल के साथ रह रहा है और उनकी जासूसी कर रहा है। इससे पहले उसकी जान को कोई खतरा हो हमें उसे बचाना होगा। उसके बाद ये सब उस सियारे पर पहुंच जाते हैं। वेयर्स उस आदमी के पास पहुंच जाती है जिसको ये छुड़वाने के लिए आए थे। वेयर्स उस आदमी से एक कोड के बारे में पूछती है। वो आदमी वेयर्स को कोड बता देता है। उसी वक्त स्क्रोल्स के आदमी इन पर हमला कर देते हैं। तो वेयर्स जिस आदमी को जासूस समझ रही थी वो आदमी दरअसल स्क्रोल्स का लीडर होता है क्योंकि उस आदमी ने अपना भेस बदला हुआ था। वो वेयर्स पर हमला कर देता है। फिर वो वेयर्स को अपनी शिप के अंदर ले जाता है। वो वेयर्स के ब्रेन से सारा डेटा जानने की कोशिश करता है जिसके बारे में वेयर्स को भी पता नहीं होता। उसे मालूम होता है वेयर्स पहले अर्थ सियारे पर रहती थी। वो वहाँ पर एक पैलेट हुआ करती थी। फिर वेयर्स की मुलाकात डॉक्टर वेंडी लसन से होती है। ये वही औरत है जिसको वो बार बार अपने ख्वाब में देखती थी क्योंकि स्क्रोल का लीडर जिसका नाम टेलोस है वो भी यही जानकारी हासिल करना चाहता था। फिर स्क्रोल अपने आदमियों से कहता है कि डॉक्टर वेंडी लसन का पता लगाओ वो इस वक्त कहाँ पर है। फिर वेयर्स होश में आ जाती है। वो खुद को छुड़वा कर इन पर हमला कर देती है। फिर वेयर्स स्क्रोल के लीडर से पूछती है कि तुमने मेरे दिमाग के साथ क्या किया है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ नहीं किया, बस मुझे कुछ जानकारी हासिल करनी थी जो मुझे मिल गई है। मुझे बस डॉक्टर लसन के बनाए हुए स्पीड इंजन की जानकारी चाहिए थी जो मुझे मिल गई है और तुम्हें अपने माजी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी स्क्रोल्स एलियन होते हैं वो सारे वेयर्स पर हमला कर देते हैं लेकिन वेयर्स उन सब को बुरे तरीके से मारती है। उसी दौरान इनकी शिप में एक होल हो जाता है और जहाँ पर जितने भी स्क्रोल होते हैं वो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। वो शिप जिसके अंदर वेयर्स होती है वो जमीन से टकराकर तबाह हो जाता है लेकिन वेयर्स तबाह होने से पहले उस शिप से बाहर निकल चुकी थी। फिर वेयर्स अपने दोस्तों को कॉल करती है और वो कहती है कि मैं अब जमीन पर पहुंच चुकी हूं और उसके दोस्त उसे कहते हैं कि हमें आप तक पहुंचने में 22 घंटे लगेंगे और तब तक तुम्हें हमारा वेट करना पड़ेगा। और उसी वक्त वहां पर निक फ्यूरी और फिल कोल्सन आ जाता है। वो वेयर्स से जानकारी हासिल करते हैं। उसी वक्त वेयर्स को एक बिल्डिंग की छत के ऊपर स्क्रोल नजर आता है। वो उसके पीछे चली जाती है लेकिन स्क्रोल अपना भेस बदलकर वो ट्रेन के अंदर चला जाता है लेकिन वेयर्स फिर भी उसे पहचान लेती है। उसके बाद इन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान स्क्रोल से एक मेमोरी स्टोन गिरती है
یہ وہی میموری سٹون ہے جس کے اندر ویئر کی پرانی یادیں ہیں۔ اس کے بعد وہ سکرول وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف فل کولسن اور نک فیوری کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گاڑی سے اس ٹرین کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت نک فیوری کو ایک کال ریسیو ہوتی ہے۔ یہ کال اس کے دوست فل کولسن نے اسے کی ہوتی ہے۔ نک فیوری کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے ساتھ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ اس کا دوست فل کولسن نہیں ہے بلکہ ایک سکرول ہے۔ اسی وقت نک فیوری اپنی گاڑی کو کراش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سکرول کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس حادثے سے نک فیوری کی آنکھ کے اوپر بھی زخم ہوتا ہے۔ دوسری طرف ویئرز کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس وہ میموری سٹون ہوتی ہے جو اس نے اس سکرول سے چھینی تھی۔ وہ میموری سٹون کو اپنی کلائی کے گیجٹ کے اندر لگاتی ہے۔ اس کے اندر 5 بار کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد نک فیوری کو ایک لیب کے اندر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کا دوست بھی موجود ہوتا ہے۔ نک فیوری اپنے دوست سے کہتا ہے کہ سکرول کو چیک کرو اور اس کے بارے میں تمہیں جو بھی جانکاری ملے وہ مجھے دینا اور کسی کو نہیں بتانا اور اپنے پاس راز ہی رکھنا۔ دوسری طرف ویئرز کو دکھایا جاتا ہے جو اس بار کے اندر جاتی ہے جہاں پر اسے اپنے ماضی کی کچھ پرانی یادیں نظر آتی ہیں۔ کیونکہ ویئرز اس جگہ پر پہلے بھی آ چکی تھی اسی وقت وہاں پر نک فیوری بھی آ جاتا ہے۔ پھر یہ دونوں اس جگہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کو ایک بڑے سٹور کے اندر دکھایا جاتا ہے جس کے اندر بہت ساری فائلیں رکھی ہوتی ہیں اور یہاں پر ان کو ایک فائل ملتی ہے جو ڈاکٹر وینڈی لیسن کے نام سے ہوتی ہے اور اس فائل میں ان کو وینڈی لیسن کی ساری جانکاری مل جاتی ہے۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ 1999 میں ڈاکٹر وینڈی لیسن ایک جہاز کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی تھی اور اس کے ساتھ اس جہاز کی پائلٹ بھی موجود تھی۔ وینڈی لیسن وہی عورت ہے جو بار بار ویئرز کے خوابوں میں آتی ہے۔ دوسری طرف نک فیوری کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں ویئرز کے ساتھ ایئر بیس پر ہوں۔ وہ نک فیوری سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نک فیوری کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس کا دوست نہیں ہے بلکہ ایک سکرول ہے جو ویئرز کو وہاں سے اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ نک فیوری وہاں سے فوراً نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سکرول پھر نک فیوری کے آگے آ جاتا ہے۔ وہ نک فیوری پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے اور اسی وقت وہاں پر ویئرز آ جاتی ہے۔ وہ سکرول پر اٹیک کر دیتی ہے۔ پھر وہ نک فیوری کو اپنے ساتھ ایک جہاز میں بٹھا کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ پھر ان دونوں کو ماریا کے گھر میں دکھایا جاتا ہے۔ ماریا وہی لڑکی ہے جو ڈاکٹر وینڈی لیسن کی فرینڈز ہوتی ہے۔ ماریا ویئرز کو بتاتی ہے کہ آج سے 6 سال پہلے تم ڈاکٹر وینڈی لیسن کے ساتھ جہاز چلاتے ہوئے جا رہی تھی۔ اسی وقت وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ ہم نے سوچا کہ آپ مر چکی ہیں لیکن آپ تو زندہ ہیں۔ لیکن ویئرز کو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ ماریا کو جانتی ہے۔ اس کے بعد سکرول کے لیڈر ٹیلوس کو دکھایا جاتا ہے جو ان کے پاس آتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ میں لڑائی کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ پھر وہ ویئرز کو ڈاکٹر لاسن کی ریکارڈنگ سناتا ہے جس میں لاسن ویئرز کو اپنی لیب کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ اسی وقت کی ریکارڈنگ تھی جب یہ دونوں ہوائی جہاز سے لیب کی طرف جا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی ویئرز کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ وہ اس دن ڈاکٹر وینڈی لیسن کے ساتھ جہاز میں جا رہی تھی۔ اسی وقت کوئی پیچھے سے ان کے جہاز پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جہاز تباہ ہو گیا تھا اور اسی وقت ویئرز اور ڈاکٹر وینڈی لیسن بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر لوسن ویئرز کو بولتی ہے کہ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم جنگ جیت سکیں۔ ڈاکٹر وینڈی لیسن ویئرز کو یہ بھی بولتی ہے کہ میں ہالا پلانٹ سے ہوں اور میرا نام مارول ہے۔ پھر ڈاکٹر وینڈی لیسن اس جہاز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی وقت اسے کوئی گولی مار دیتا ہے اور دھوئیں سے آنے والا آدمی ویئرز کو نظر آ جاتا ہے۔ وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ ہالا سیارے کا کمانڈر یون روک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ویئرز اس جہاز کو گولی مارتی ہے جو ڈاکٹر وینڈی لیسن نے بنایا تھا۔ اسی وقت وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے توانائی نکلتی ہے۔ پھر ویئرز اس توانائی کو جذب کر لیتی ہے لیکن وہ اپنی یادداشت کھو دیتی ہے۔
लेकिन जॉन रॉक वेयर्स को नहीं मारता क्योंकि उसे तवानाई की ज़रूरत है जो वेयर्स के अंदर है। उसके बाद कहानी जाती है माजी में। स्क्रोल का लीडर जिसका नाम टेलोस है वो वेयर्स को बताता है कि हाला सियारे के कई लोग जॉन रॉक का साथ दे रहे हैं। दरअसल वो ये सब गलत कर रहे हैं। कई लोगों ने हमारे सियारे को तबाह कर दिया है क्योंकि हमने उनके सामने अपना सर नहीं झुकाया। इसलिए हम एक सियारे से दूसरे सियारे पर रहते हैं क्योंकि हम एक जगह पर नहीं रह सकते। और कैप्टन मार्वल ने जो तवानाई जज़्ब की थी उसकी मदद से वो एक सियारे से दूसरे सियारे पर बआसानी से जा सकती है। वेयर्स टेलोस को बताती है कि कैप्टन मार्वल ने जो मुझे अपनी लैब के बारे में बताया था वो लैब एक जगह पर नहीं रहती और बार बार अपनी जगह बदलती रहती है। उसके बाद टेलोस अपने जहाज की मदद से वेयर्स को उस लैब की तरफ ले जाता है। उसके बाद इन सब को लैब के अंदर दिखाया जाता है जहां पर टेसोरेक्ट भी मौजूद होता है। फिर टेलोस अपने फैमिली के लोगों को आवाज देता है। टेलोस की आवाज सुनते ही उसकी फैमिली के लोग आ जाते हैं जो पिछले 6 साल से लैब के अंदर छुपे हुए थे। फिर टेलोस की बीवी टेलोस को बताती है कि मार्वल ने हमें आप तक सिग्नल भेजने से रोका था। अगर हम ऐसा करते तो हमें हाला सियारे के कई लोग आकर हमें मार डालते। और उसी वक्त जॉन रॉक अपने कई लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। फिर जॉन रॉक वेयर्स को मारता है और उसे बंदी बना देता है। उसके बाद उसकी पावर को भी छीनने की कोशिश करता है एक डिवाइस की मदद से। उसके बाद वेयर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को इस्तेमाल करके कैप्टन मार्वल बन जाती है और अपने एक ही वार से जॉन रॉक के सारे आदमियों को मार डालती है। और वहां से टेसोरेक्ट लेकर सीधा निक फ्यूरी के पास चली जाती है। वो निक फ्यूरी को कहती है कि तुम टेसोरेक्ट लेकर यहाँ से चले जाओ। निक फ्यूरी के हाथ में डॉक्टर लॉसन की एलियन बिल्ली भी होती है। वो एलियन बिल्ली टेसोरेक्ट को निगल लेती है। उसके बाद ये सब अपने जहाज से उस जगह को तबाह करके वहां से निकल जाते हैं। फिर जॉन रॉक अपने जहाज से इनका पीछा करता है ताकि वो टेसोरेक्ट को हासिल कर सके। फिर कैप्टन मार्वल जॉन रॉक के जहाज को तबाह करने के लिए जाती है लेकिन जॉन रॉक उसे जमीन की तरफ नीचे गिरा देता है। उसके बाद कैप्टन मार्वल अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेती है और एक ही वार से जॉन रॉक के जहाज को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ रोनम को दिखाया जाता है जो अपनी शिप के अंदर ये सब देख रहा होता है क्योंकि रोनम भी एक करी है। जब रोनम अपने लोगों को हारते हुए देखता है तो वो जमीन की तरफ बहुत सारे मिसाइल भेज देता है ताकि वो दुनिया को तबाह कर सके। लेकिन कैप्टन मार्वल उन तमाम मिसाइलों को तबाह करके दुनिया को बचा लेती है। और जब रोनम ये सब देखता है तो वो वहाँ से जाने का फैसला करता है और कहता है कि मैं अपना बदला लेने यहाँ पर जरूर आऊँगा। रोनम वहाँ से चला जाता है। फिर कैप्टन मार्वल सीधा जॉन रॉक के पास जाती है और उसे उसके जहाज से बांध देती है। और वो जॉन रॉक को कहती है कि तुम सुपर इंटेलिजेंस को बोलना कि मैं हाला सियारे पर आ रही हूँ और वहाँ पर सब कुछ तबाह कर दूंगी। दूसरी तरफ निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो एलियन बिल्ली होती है। वो एलियन बिल्ली निक फ्यूरी की आंख पर पंजा मार देती है जिसकी वजह से निक फ्यूरी की आंख बहुत जख्मी हो जाती है। और रात के वक्त मार्वल निक फ्यूरी के पास आती है और उसे एक डिवाइस देती है। उसे कहती है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा खतरा हो तो तुम इस डिवाइस से मुझे मैसेज कर सकते हो। फिर कैप्टन मार्वल वहां से चली जाती है। अगले दिन निक फ्यूरी अपने दोस्त से कहता है कि अगर हमें दुनिया को बचाना है तो हमें बहुत सारे सुपर हीरो की जरूरत पड़ेगी। निक फ्यूरी कहता है कि इस बार तो हमें कैप्टन मार्वल ने बचा लिया है लेकिन वो बार बार हमें नहीं बचा सकती। निक फ्यूरी कहता है कि अगर हमें दुनिया को बचाना है तो हमें सुपर हीरो को ढूंढना होगा। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एलियन बिल्ली टेसोरेक्ट को निक फ्यूरी की टेबल पर उगल देती है और ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।